साइड 5.2 यानी 5.2। इसमें सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप सबको याद रखना है, ठीक। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन का मतलब होता है अंतिम पद या एनवा पद, और ए का मतलब होता है प्रथम पद तथा एन का मतलब पदों की संख्या जो दिया होता है, और डी का मतलब सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है सभी का अंतर समान होना चाहिए, जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे 1, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 9, 11 इस प्रकार दे देंगे। उसके बाद इसको मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, A5, A6, ऐसे अपना दिमाग में रखना, ठीक, लिखा नहीं है। और सार्व अंतर का मतलब होता है दूसरा पद में से पहले पद को घटा देना, यानी A2 माइनस A1 या फिर A4 माइनस A3, यहाँ पे घटाते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान है 3 और A1 का मान 1, इसका अंतर आ गया कितना 2। फिर देख लेते हैं A3 में से A2 घटाते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान हो गया 5 और A2 का मान 3, इसका भी अंतर आ गया 2। कहने का अर्थ है कि D का मान सबका अंतर समान होता है। चलिए इसी के आधार पे हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी प्रश्न को हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है 2024 में। चलिए इसको मिटा देते हैं और उस प्रश्न को लिख करके हल करेंगे, ठीक। पहले यहाँ पे हल लिख देंगे, उसका जो है क्या दिया है, दिया क्या हुआ है एपी दिया हुआ है, यानी समांतर श्रेणी। एपी बराबर 3, 8, 13 और 18, इस तरह बहुत होगा आगे। तो इसमें से हम निकालेंगे पहले क्या ए यानी कि प्रथम पद, तो ये प्रथम पद क्या है 3 है, और डी का मतलब यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरा पद है 8 और प्रथम पद है 3, इसका आ गया अंतर 5। इस प्रकार 13 में से 8 घटाएंगे, इसका भी अंतर 5 आएगा, यानी समान अंतर आएगा। और दिया हुआ क्या कह रहा है कि या एन, और एन हो गया। और परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि वह पद कौन सा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो इसमें एन हो गया, और वह पद पूछे तो उसमें एन ज्ञात करना होता है, ठीक। इसीलिए हम इसको सूत्र बैठाते हैं। इसीलिए एन बराबर होता है क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें एन ज्ञात करना है, एन बराबर 1। तो एन कितना है 78 है, और ए का मान 3 है, प्लस एन का एन ज्ञात करना है -1, और डी कितना है सार्व अंतर 5। 78 इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया तो बच गया 75 यहाँ पे, और इसमें गुना कर देंगे, ठीक। तो 5 से होगा एन में तो 5n, और 5 से 1 माइनस है तो -5, अदर माइनस में जाएगा तो प्लस में, बस क्या इधर 5n, कितना हो गया ये 80 हो गया, इधर 5n। अब यहाँ से आते हैं, ये हो गया क्या 80 इधर है, 80 और बटा 5 इसका टू n, ठीक। अब इससे काट देंगे 16 बचे 80, n का मान आ गया क्या 16। इसमें पूछ क्या रहा था ये कौन सा पद 78 है, तो n निकालना था हमको, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे। अतः देखिए यहाँ पर समझिए, जो ये 90% जो बच्चे होते हैं ना क्या क्या गलती करते हैं प्रश्न को हल करते समय, उसी को यहाँ पर हम कवर करते हैं। चलिए देखते रहिए यहाँ पर क्या क्या हल करते हैं। प्रश्न तो खैर ये इंपोर्टेंट है ही, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हो सके तो इस बार भी पूछेगा, 1 नंबर में पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी तो 5 नंबर में भी पूछ देता है। 3 प्रश्न 2 नंबर वाला, और बोलता है तीनों को हल करिए तो 5 नंबर देंगे। इसमें गलती क्या क्या है, 16वां पद तो ज्ञात हो गया, उत्तर तो आ गया, किंतु नंबर काट लेता है वहां पर, 2 नंबर से 1 नंबर देगा। गलती क्या है, चलिए उसी को हम हल करते हैं, यहाँ पर समझते रहिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। और यहाँ पर इस तरह से जो आंकड़ा दिया हुआ आंकड़ा समान आंकड़ा रहता है, यानी कि दूसरे पद में से जैसा आप पहला पद को घटाइएगा तो अंतर समान आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 8 में से अगर 3 घटाते हैं 5 आएगा, उसके बाद 13 लिखा हुआ, 13 में से 8 घटाइएगा क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद 18 लिखा हुआ, 18 में से 13 घटाइएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, यानी किसी में से किसी को घटा लीजिए अंतर क्या आएगा समान आएगा। डी का मतलब ही होता है क्या, डी का मतलब होता है क्या सार्व अंतर, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा देना। अब यहाँ पर अभी क्या ये समझाया है कि समझाइए कि ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो चलिए यहाँ पर प्रथम पद को आप ही देख करके बताइए, यहाँ पर आप बोलिए प्रथम पद यहाँ पर 3 है, चलिए प्रथम पद यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद आपसे हम पूछेंगे सार्व अंतर क्या होगा।
आप बोलिएगा सर सार्वंतर यहाँ पर जो है 5 होगा, हम पूछेंगे क्यों क्योंकि तो आप बोलिएगा कि किसी में से घटा लीजिए पहले वाले पद को तो 5 ही आएगा। चलिए सार्वंतर 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं, किसी में से घटाइएगा 5 ही आएगा। an और n यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कहीं एग्जाम में आपसे पूछे कौन सा पद 78 है, ध्यान से समझिए कौन सा पद 78 है। वैसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर an दिया रहता है, हमें n ज्ञात करना पड़ता है। कौन सा पद 78 यानी an दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। किंतु कहीं एग्जाम में पूछता कि वह पद ज्ञात करे, यानी कि an नहीं दिया रहता, an ज्ञात करना पड़ता, हमें n उस समय दिया रहता प्रश्न में। एग्जाम में अभी पूछा है कौन सा पद 78 है, यानी कि an दिया हुआ है, n ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए इससे आगे समझते हैं। अब इतना तक हमें ये तो पता हो गया पूरा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा थोड़ा बहुत। अब गलती क्या है आप उस बात की इंतजार करें, चलिए बताते हैं। यहाँ पर जब ये जो आप जो यहाँ पर लिखते हैं, ये सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा प्यार से, इसीलिए ऐसा कि एग्जामिनर को उसमें दिक्कत ना हो। दिक्कत आएगा यानी कि आपका नंबर गया काम से, ये गलती को आप लोग को ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे। ये जो बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह एक बराबर में होना चाहिए, नाम भी इसका है बराबर का चिन्ह, तो बराबर में ही होना चाहिए पूरी इज्जत के साथ, नहीं तो आपका नंबर भी जाएगा इज्जत के साथ ही। अब यहाँ पर जो भी आप फॉर्मूला बैठाते हैं, फॉर्मूला थोड़ा ढंग से लिख करके यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बैठे क्या क्या, यहाँ पर ए के बदले क्या, एन के बदले क्या दिया हुआ है, एन के बदले 78 दिया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट 78। चलिए अब यहाँ पर ए के बदले 3 चूंकि दिया हुआ है, उसके बाद एन के बदले क्या कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ज्ञात ही करना है। बोला कि 78वां पद दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है, यानी कि n हमें ज्ञात करना है, n पद ज्ञात करना है। चलिए n को जैसे के तैसे रख देते हैं, 1 जैसे के तैसे रहेगा ब्रैकेट में माइनस के साथ। उसके बाद ये d लिखा हुआ है, d आप क्या निकाले हैं, d आप निकाले हैं 5, नहीं ना निकाले हैं। अब इसको हल करते हैं, हल करते समय ये 78 लिखा हुआ है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, ये जब आप बराबर का चिन्ह देते हैं ना, बराबर का चिन्ह थोड़ा ढंग से दिया कीजिए ताकि एग्जामिनर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आपका नंबर जाएगा, बार बार समझा रहे हैं। और उसी तरह से आप हर एक जगह पे थोड़ा इज्जत के साथ बराबर का चिन्ह देते जाइए। अब ये 78 में से 3 जाएगा, बचेगा क्या, ये 75 बचेगा। ये बराबर का चिन्ह थोड़ा ढंग से दिया कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा चिन्ह के बारे में हम बोले, बार बार इस पे हम जिक्र नहीं करेंगे। और उसके बाद जब ये 75 बचेगा, अब ये 5 इधर माइनस में, इधर आएगा तो इधर माइनस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इधर बचा क्या, केवल 5n बचा। इसी को अब हम सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं 5n बराबर 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। चलिए इसको 80 ही लिख देते हैं हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 5 जो इधर गुना में है, जब दोनों एक साथ रहता है तो गुना का संबंध रहता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब लिखेंगे इसीलिए n बराबर, और यही हम समझाना चाह रहे थे इसी बराबर के चिन्ह के बारे में, इसको थोड़ा ढंग से दिया कीजिए, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसीलिए n बराबर, ये 5 इधर गुना में है, ये आप लोगों को पता होगा, उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। भाग में कहने का मतलब नीचा से लिखा जाता है, इससे बाटा के नीचा वाला, जैसे इधर से उधर जाएगा तो नीचा लिखा है, ऐसा नहीं कि ऊपर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये 80 तो जैसे के तैसे रहेगा ऊपर, और ये गुना में था, इधर आया तो भाग में। अब काटिएगा तो 16 25 80 कटेगा कि नहीं, काट देते हैं इसको, 5 से 1 मरतबा और 16 मरतबा कट जाएगा। अब इसीलिए लिखेंगे क्या ज्ञात करना था, कौन सा पद 78 है, तो लिख देंगे इसीलिए n बराबर 16वां पद। यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लिए कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है। अब इसी प्रश्न को एग्जाम में कहीं जो है दे देगा वहां पर कि 16वां पद, यानी कि आप क्या समझ रहे, n दिया हुआ है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया, विशेष इसमें कुछ गलती था नहीं, वैसे बराबर का ध्यान रखना है और बाकी बनाने का थोड़ा तरीका सुधार लीजिए, ये सही रहेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल कीजिएगा, वहाँ पर फुल नंबर देगा। फिर अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगले आदमी के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले मैथ के प्रश्न के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा से कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, एवं जय हिंद जय भारत।